का खातून आई खड़ी है। खातून नहीं है, लानती औरत है, खातून नहीं है, बेगैरत औरत। शर्म करो, बेगैरत औरत। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आरजे महविश साहिबा का जो साथ दे रही थी एक खातून, अब आरजे महविश साहिबा उनके भी ख़िलाफ़ हो गई हैं ना। आरजे महविश साहिबा का कोई भी शौहर उसका साथ देता है, मतलब वो पहले एक शादी करती हैं, दूसरी शादी करती हैं, तीसरी शादी करती हैं और अब चौथे बंदे की तलाश में है। डीजी खान का हर एक मर्द उनके हुस्न पे मरता है, उनके पीछे पीछे। और पता नहीं, वो तो एक नहीं, काफ़ी सारी घटिया बातें करती हैं। वो अल्फाज तो मैं खैर नहीं दोहरा सकती, लेकिन हर एक मर्द जो है वो चाहता है कि आरजे महविश साहिबा जो है उनके साथ हो, उनके साथ वो वीडियोस वगैरह बनाए और पता नहीं क्या क्या, जैसा कि वो आप वीडियो उनकी ज़बानी सुनते रहते हैं। फिर जनाब पता चलता है कि आरजे महविश साहिबा की जो बेटी इस दुनिया में नहीं है, मुस्कान ज़ारा, वो भी बहुत मतलब आरजे महविश साहिबा की नाफरमान थी। फिर उनकी जो बाकी औलाद है, जैसे कि उनका बेटा है, वो भी उनका नाफरमान है। सारे के सारे लोग आखिर आरजे महविश साहिबा की मुखालफत क्यों करते हैं। और अब यहाँ तक कि अब इन्होंने जो दोस्त बनाई थी, जिसके चैनल पे वो वीडियोस अपलोड कर रही थी, वो औरत भी उनके मुखालिफ हो गई हैं। ऐसा क्यों होता है आरजे महविश साहिबा आपके साथ, इस पर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है। चैनल पे अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। तो चलें जी, अभी वीडियो पे बात करते हैं। तबस्सुम व्लॉग्स नामी एक चैनल है यूट्यूब पर, और वो ख़ातून जो हैं तकरीबन कोई हफ़्ता एक हो गया है, वो आरजे महविश साहिबा के हक़ में वीडियोस बना रही थी। और वो कह रही थी कि मैं इस औरत का साथ सब मर्दों ने छोड़ दिया है, अब मैं इस औरत का साथ दूंगी। और हम लोगों ने देखा कि उन्होंने साथ दिया भी। लेकिन फिर हुआ ये कि जो उन्होंने वीडियोस बनाई उसके नीचे कमेंट्स आते थे आरजे महविश के ख़िलाफ़, उनकी मुखालफत में कमेंट्स आते थे। उनके जो तबस्सुम नामी ख़ातून है, उनकी वीडियो पे कमेंट्स आते थे कि ये अच्छी औरत नहीं है, इसका किरदार ख़राब है। और गलत गलत किस्म के लोग कमेंट्स करते थे वीडियो के नीचे, जिसे वो डिलीट नहीं करती थी। वो जो ख़ातून है तबस्सुम नामी, वो डिलीट नहीं करती थी। आरजे महविश साहिबा ने उन्हें मैसेजेस किए कि ये कमेंट तुम डिलीट नहीं करती हो, तुम मेरा इमेज ख़राब कर रही हो। और इसी बात को लेके आरजे महविश साहिबा और तबस्सुम नामी जो ख़ातून है, उन दोनों के दरमियान में हो गई तू मैं, और बात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। इसके बाद जनाब आरजे महविश साहिबा चाहती थी कि ये औरत तबस्सुम नामी जो औरत है, ये मेरी वीडियोस अब अपने चैनल से डिलीट कर दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। और इस औरत ने मना कर दिया कि मैं ये वीडियोस नहीं डिलीट करने वाली। जब आपको ज़रूरत थी तो आपने वीडियोस डाली, और अब आपका मकसद पूरा हो गया तो वीडियोस डिलीट करवाने की बात हो रही है। तो इसी बात पे फिर आरजे महविश साहिबा को गुस्सा आ गया और वो वीडियोस डिलीट करने के लिए पहुंच गई उस तबस्सुम नामी खातून के घर में। उन्होंने जो वहाँ पे शोर मचाया, जो उन्होंने जो मतलब वो कर सकती वो किया। वो थोड़ा सा क्लिप है वाई उनकी आरजे महविश साहिबा की, आप सुने और अब आप लोगों को पता चलेगा कि आरजे महविश साहिबा के ख़िलाफ़ इतनी वीडियोस क्यों बनती हैं। आरजे महविश साहिबा, लोग इन्हें दो नंबर औरत क्यों कहते हैं। लोग अब आप खुद देखिए, जब इनकी अपनी औलाद ने, सगी अपनी औलाद ने इनका साथ छोड़ दिया, तो कोई तो गड़बड़ होगी, कोई तो मसला होगा। आरजे महविश साहिबा, आपके लिए सारी दुनिया के मर्द ख़राब हो सकते हैं, सारी दुनिया की औरतें दो नंबर औरतें हो सकती हैं आपकी नज़र में, लेकिन आपकी अपनी औलाद भी, मतलब आपकी अपनी औलाद भी आपके ख़िलाफ़ हो गई। उसने भी आपके ख़िलाफ़ जो है सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। तो आप कौन सी कोई नेक खातून है फिर। सबसे पहले तो मैं तबस्सुम नामी जो खातून है उनके साथ रद्दी करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उन्हें बहुत बुरी तरह से यूज़ किया गया है, बिल्कुल टिशू की तरह उन्हें यूज़ करके फेंक दिया गया है। और भी मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको पता था कि ये औरत 3 बंदे चेंज कर चुकी है, उसके बाद इसकी बीवी ये बकौल इसकी नाफरमान थी, इसका बेटा इसका नाफरमान है, सारी औलादें इसकी जो है वो नाफरमान है, जाए वो हैं मतलब पढ़ती नहीं है, इसकी बात नहीं सुनते, कोई इसका सगा नहीं है बकौल इसके। यहाँ तक कि इसकी सगी माँ भी जो है वो इस पे जुल्म करके इस दुनिया से पता नहीं चली गई हैं शायद।
अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। इनका कोई नहीं है इस दुनिया में, मतलब ये बेचारी और सारी दुनिया की शोदी तरीन औरत हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद कम अज़ कम तबस्सुम साहिबा आपको ये सोचना चाहिए था कि जब इसकी अपनी औलाद, इसका सगा बेटा इसके ख़िलाफ़ प्रूफ इकट्ठे कर रहा है तो कोई तो बात होगी। चाहे ये मज़लूम औरत है, कुछ भी है, इसके साथ बड़े जुल्म हो गए हैं, लेकिन कोई तो बात होगी, कोई तो मसला होगा। इसका बेटा भी अब इसके ख़िलाफ़ हो गया है, कोई इसका साथ देने, ये ख़ुद लावारिस किस्म की बनी हुई है, इसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो मैं क्यों इसका साथ दे रही हूँ? मैं भी एक औरत हूँ, कल पे मुझ पे भी उँगलियाँ उठ सकती हैं। तो कम अज़ कम आपको ये सोचना चाहिए था, कम अज़ कम आपको अपनी रेपुटेशन का ख़्याल करना चाहिए था। मेरा ख़्याल है आपकी भी बेटियां होंगी, आपकी भी औलाद होगी, उनकी तरफ आपको देखना चाहिए था और फिर सोचना चाहिए था क्या मुझे इस औरत की हेल्प करनी चाहिए, ऐसी औरत की जो कि बाकिरदार बनने की कोशिश करती है लेकिन इसका किरदार जो है वो ठीक नज़र नहीं आ रहा है। अपनी माँ की भी ये बुराइयां करती है, अपनी जो बेटी है वो इस दुनिया में नहीं है उसकी भी ये बुराइयां करती है, अपनी औलाद, अपने बेटे की भी ये बुराइयां करती है। ये 3 शौहर चेंज कर चुकी है, अभी इसको और क्या चाहिए मज़ीद? अभी मतलब ये क्या सारी दुनिया से ज़्यादा मज़लूम ये औरत है? और अब आपको सुकून मिल गया है इसकी हेल्प करके, अब आपको क्या सुकून मिल गया है? अब आपको ठंड पड़ गई है? चलें जी, आप ये थोड़े से क्लिप्स हैं, थोड़ी सी आरजे महविश साहिबा की वॉइस है जो इन्होंने इस खातून के घर में, तबस्सुम नामी जो खातून है उनके घर में जाके जो बदतमीज़ी की है, वो थोड़े से क्लिप्स हैं, वो आप देखें और फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। दो नंबर औरत ना, इसका कोई आगे है ना पीछे है। आगे मुझे गालियां दे रही है, फिर देखो फिर इधर तमाशा बनेगा। मैंने तो तुम्हें कहा है कि अपने बड़ों को कॉल करो, बुलाओ। हाँ उन्हें कॉल करो, उन्हें कहा खातून आई खड़ी है। खातून नहीं है, लानती औरत है, खातून नहीं है, बेगैरत औरत। शर्म करो बेगैरत औरत, शर्म करो। मैं तुम्हें गले लगा के बहन बना रही थी। बुलाती हूँ मैं 15 को कॉल करती हूँ, ठहरो यहीं पे। कुत्ते की बच्ची, मैं तुम्हें तो ये वीडियो डिलीट करके दिखाना। आराम जाती मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। करो तमाशा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारा मैं वो हाल सुनाऊंगी, याद रखोगी। बेगैरत की बच्ची, इज्जत रास नहीं है तुम्हें, इज्जत रास नहीं है। तुम्हें लिहाज है? बेगैरत औरत, घटिया औरत, किसी की जिंदगी बर्बाद करने। तुम्हारी जिंदगी तो रोज बर्बाद है बेगैरत कुत्ते की बच्ची, रोज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। मर्दों को यहाँ बुलाकर उनके साथ सोती तो नहीं हूँ ना। लानती औरत, पूरे मोहल्ले को नहीं पता कि रात को तुम यहाँ पर। चल चल बकवास ना कर, चल बकवास ना कर, झूठी औरत। बेगैरत औरत, इसीलिए यहाँ पे मैं तुम्हारे सुबह वकील से कहा सारी चीजें उठा के तुम्हारा जो हाल करती हूँ तुम देखो। कुत्ते की बच्ची, करो जो करना है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे सारे गेट के पीछे, ये पीछे ठहरी हुई है, मेरा गेट तोड़ने पे आई हुई है। वीडियो बन रही है बेगैरत औरत, शर्म नहीं आती? कुत्ते की बच्ची बन रही है वीडियो, कुत्ते की बच्ची। बेगैरत औरत, तुम्हें लिहाज नहीं है। नहीं है लिहाज। तुम्हारा पता है, वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। भौंको भौंको, तुम्हारा भी सबको मैं बताती हूँ यहाँ। करो 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 करो, आप करो करो, मैं ठहरी हुई हूँ, करो आप, मैं भी ठहरी हुई हूँ। करो करो, मैं ठहरी हुई हूँ। हरामजादी, हरामजादी तुम हो, बेगैरत तुम हो, गश्ती तुम हो, मैं नहीं हूँ। तुमने मर्दों से पंगे लिए हैं, अब तुम एक औरत से पंगा लेके देखो। तुम्हें लगता है तुम हर किसी को बेवकूफ बनाओगी, हर किसी के सामने तुम रोना धोगी, लोगों के सामने लोगों का तमाशा बनाओगी, है एक एक बंदे का तमाशा बनाओगी। आज तुम्हारे यार मेरे दरवाजे पे आए हुए थे, आज तुम्हारे यार मेरे दरवाजे पे आए हुए थे, असलम खोजी, ये वो सारे मेरे पीछे जमा हो गए। बिस्तर पर सुलाने के लिए आए थे, इसीलिए उनको सुलाया लिखाया। उनसे मिलकर तो तुम ये काम कर रही हो मेरे साथ। भौंकती रहो, ये सारी वीडियो बन रही है। ऐसे नहीं वो शोहर तुम्हें छोड़ रहा, ऐसे नहीं, वो सही कर रहे हैं। तीन तो नहीं लिए, फिर भी बच्चे को बैठा दिए। तुम्हारी तरह आराम के बच्चे तो नहीं मैं लेके फिर रही, इसीलिए घेरने में ये लेके तुम। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। ठहरी हुई हूँ, मैं ठहरी हुई हूँ, मैं आपके साथ ही ठहरी हुई हूँ। मैं इज्जत से बात कर रही थी, मैं इज्जत से कह रही थी, जो हो गया सो हो गया, आगे के आगे। वो इज्जत तुम्हें रास नहीं है बेगैरत।
करो जो तमाशा करना है, मैं ठहरी हुई हूँ। जब मैं थकूंगी फिर 15 पे कॉल कर लूंगी, अभी मैं ठहरी हुई हूँ। तो ये थी आरजे महविश साहिबा की सच्चाई। सारी दुनिया की सबसे मज़लूम औरत बनने का जो नाटक करती है, जो वीडियो में आके रोती है और कहती है कि डीजी खान के सारे मर्द जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हैं क्योंकि मैंने उनके साथ ये नहीं किया, मैं उनके साथ वीडियोस नहीं बनाती, मैंने उनके साथ शादी नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, इस वजह से सारे के सारे मर्द मेरे ख़िलाफ़ हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के मर्द जो हैं वो ख़राब हैं और मैं बिल्कुल बाकिरदार औरत हूँ। मेरी किस्मत ही ख़राब थी, मेरी माँ भी जो है वो मेरी दुश्मन निकली, मेरी औलाद मेरी दुश्मन, मेरी मुखालिफ निकली, मैं सबसे ज़्यादा मसलूम हूँ। आरजे महविश साहिबा किसी को तो बख्श देती, एक ख़ातून जिसने फ़ैसला किया था सारी दुनिया से मुखालफत लेके, जिसने फ़ैसला किया कि वो आपका साथ देगी, कम अज़ कम उस बेचारी एक ख़ातून को तो आप बख्श देती, उसे तो छोड़ देती, उसके साथ तो कम से कम पंगा ना लेती। जो यूट्यूबर आपके पास आए आपके दर पे, हमेशा आपने वक्ती तौर पे उनके साथ वीडियोस बनवाई, बाद में आपने उनसे ज़रूर पंगे लिए, ज़रूर, हर किसी के साथ आपका यही रिकॉर्ड है। इस औरत को तो कम से कम बख्श देती, ये एक तो रहने देती। मेरा ख़्याल है, मेरी ज़ाती ये राय है आपके लिए कि अब आपको जाना चाहिए उसी असलम खोजी के पास और उन्हीं लोगों के पास जो तकरीबन 3-4 साल से आपके पीछे पड़े हुए, आपको शादी करने की ऑफ़र कर रहे हैं। उनमें से किसी मर्द के पास आप जाएं, उनसे हेल्प लें, हो सकता है वो लोग आपकी कोई हेल्प कर दें, क्योंकि अब उनके अलावा तो और कोई नहीं है। आप बकौल आपके वो अभी तक भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके दुश्मन बने हुए हैं और वैसे भी उन्हीं मर्दों के सिवा अब आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप हमेशा यही कहती हो कि वो मर्द आपके पीछे अभी तक भी पड़े हुए हैं, अभी तक भी पड़े हुए हैं। तो इतने वफ़ादार मर्द आपको और कहाँ मिलेंगे जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद अभी तक आपके पीछे लगे हुए हैं। तो आप उनके पास जाएं, उनको बोलें, उनके साथ वीडियोस वगैरह बनवाएं। अब क्योंकि आप ऐसे मकाम पे आप पहुंची हैं कि अब आपकी औलाद भी आपका साथ नहीं दे रही, आपका बेटा, जवान बेटा आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अभी वही मर्द काम आएंगे जो अभी तक भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, अभी तक आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। अगर ये सच है जो आप हमेशा अपनी वीडियो में कहती आई हैं, तो फिर आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, उन्हीं से हेल्प लेनी चाहिए। फिर आपने इस खातून की ज़िंदगी में क्यों जो है मुदाखलत की और इस तरह की इसके साथ वीडियोस बनाई? अब आप इसका इमेज भी ख़राब करने की कोशिशों में लगी हुई हैं और अब आप कितनी ज़िंदगियां बर्बाद करेंगी, कितने लोगों को आप मज़ीद बर्बाद करेंगी। और फिर हमेशा आप जिन बलोचों को गालियाँ देती हैं, बुरा भला कहती हैं, फिर गिरती भी जाके आप उन्हीं के कदमों में हैं, ये क्यों भूल जाती हैं आप? मेरा ख़्याल है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बलोचों को बदनाम करने की मुहिम पे निकली हुई है, जो जिसमें आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रही और फिर आप बार बार नाकाम हो जाती, उल्टा आपका अपना इमेज मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब हो जाता है। और मेरा ये भी ख़्याल है कि कोई भी मर्द इनके हुस्न का शदाई नहीं है, ये ऐवी फालतू बकवास करती हैं, झूठ बोलती हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई मर्द इनके पीछे नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बलोच मर्दों का नाम ख़राब करती हैं, उनका इमेज ख़राब करती हैं। हो सकता है किसी ज़माने में पीछे हो, तो मुझे पता भी नहीं है क्योंकि कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों का नाम ख़राब करती हैं। अगर इतना ही वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, वो मर्द जिनके ये नाम लेती हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो अब जाएं उनके साथ वीडियोस बनाएं। फिर इस औरत के साथ आपने वीडियो क्यों बनाई? अभी जब इस मकाम पे आज आपने सबको आजमा के देख लिया है, तो जो सबसे पहले आपके साथ मर्द शादी करना चाहता है, कम अज़ कम आप वो आपके साथ एक वीडियो तो बना ही लेगा, शादी ना भी करे तो एक वीडियो तो कम अज़ कम आपकी हमदर्दी में बना ही देगा। तो उससे जाके आप हेल्प क्यों नहीं लेती? अगर ये आपकी सारी बातें सच हैं तो ये शराफत का ड्रामा बंद करें, ये ढोंग रचाना बंद करें। आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, आपकी बातों में कोई वज़न नहीं है। आप अभी लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए 10 मर्द भी चेंज कर ले, कोई आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। सबको पता चल गया है कि आप कौन हैं, आप क्या करती हैं। जिस तरह की आप ज़बान यूज़ करती हैं, अपनी बेटी के लिए भी करती थी और अपने लिए भी अब करती हैं, तो सबको आपकी सच्चाई बहुत अच्छी तरह से पता चल चुकी है। ऐसी कोई पागल नहीं होता कि किसी के ऊपर आके उंगलियां उठाना शुरू कर दे। जिस तरह लोग आप पे बातें करते हैं, सबको आपकी असलियत पता चल चुकी है।
चलें जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इस टॉपिक पे बात करेंगे। कमेंट्स में आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।